अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, हाजिर खिदमत हूँ चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 1 के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से आप सभी का इंतज़ार था न्यू बैच का, न्यू लेक्चर का। तो अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आपकी तैयारी इतना बेहतरीन हो जाएगी कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 मंथ के अंदर में हम लोगों की तैयारी जो है इतनी बेहतरीन हो चुकी है। जिस स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन के बारे में, जो कि नाम है AS उर्दू एजुकेशन, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग लिंक से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के काफ़ी आसानी के साथ आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। वहाँ पे PDF, वीडियो लेक्चर, लाइव सेशन, ये सारा चीज़ का सुविधा आप लोगों को मिल पाएगा। आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत होगी मेरा नंबर पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर मेरा है 9509508214 और 60। आप लोग जो भी कोर्स पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो भी स्टूडेंट, आप लोग जाकर के आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं कोर्स पे, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट हमसे रब्ता करके भी कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं, इस नंबर पे रब्ता करके, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बताना चाहूँगा, आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक बार पहले समझा देता हूँ। हम लोगों का जो है हर एक चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के लिए 2 लेक्चर आएगा। एक तो सब्जेक्टिव का और दूसरा लेक्चर जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव वाला लेक्चर पे हम लोग कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और चैप्टर जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है, हुआ क्या है, यह है क्या, खाका है, अफसाना है, ड्रामा है, ये सारा चीज़ भी जानेंगे उसमें और उस कहानी को भी हम लोग समझेंगे। मान लीजिए मुसन्निफ़ है नज़ीर अहमद, फ़रहतुल्लाह बेग मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ बोले राइटर, लेखक, तो राइटर लेखक कुछ न कुछ तो लिखे होंगे, चाहे वो कहानी हो, ड्रामा हो, अफसाना हो, खाका हो, नावल हो, ये कुछ न कुछ तो लिखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन पे जो है फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे मुसन्निफ़ के बारे में, राइटर के बारे में, यानी लेखक के बारे में, और उसमें एक्सप्लेनेशन करने के बाद पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। अब इस पे जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद की कहानी ये लिखे हैं, ठीक है। फ़रहतुल्लाह बेग जो है, चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, इस चैप्टर को फ़रहतुल्लाह बेग लिखे हैं। तो हम लोग सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पे नज़ीर अहमद की कहानी के बारे में फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे नज़ीर अहमद की कहानी ये है क्या, किस कैटेगरी में आते हैं, अफसाना में आते हैं, ड्रामा में आते हैं, खाका में आते हैं या फिर नावल में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने शुरू से, स्टार्टिंग से वो चीज़ तो जानते हैं, अफसाना, ड्रामा, नावल, ये सारा चीज़ जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि खाका भी जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले किताबी भाषा में बता दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग किताबी भाषा में लिखें या फिर मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उस भाषा में भी लिखें, तो आपका जो है फुल्ली मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो जान लेते हैं ये चैप्टर जो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। ये चैप्टर के मुसन्निफ़, इसके राइटर, इसके लेखक कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ये कौन है उसके राइटर मुसन्निफ़? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी, ये क्या है? अफसाना है, नावल है, ड्रामा है, ये है क्या आखिर? तो ये जो है ये खाका है, आपका क्या है? खाका है, ठीक है। तो खाका कहते किसे हैं, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो किताबी भाषा में आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही को खाका निगारी कहते हैं। किसी
शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही को खाका निगारी कहते हैं। ये किताबी भाषा में पता है मुझे, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। यानी किसी इंसान की पर्सनालिटी, ठीक है, उसके बारे में बताना, वो है क्या, उसके बारे में आपको जो भी नॉलेज है, जो भी पता है, किसके बारे में आपको नॉलेज होगा, जिसके साथ आप जो है टाइम दिए होंगे, उसके साथ में रहे होंगे, उसी के बारे में तो आपको नॉलेज होगा ना, ठीक है। तो खाका निगार जो है, असल खाका निगार वही हो सकता है जो कि चश्मदीद, यानी खुद से उसके बारे में देखे होंगे, जानते होंगे उसके बारे में अच्छे से, तो उसका हर एक चीज़ को जानते होंगे, ठीक है, वही असल खाका निगार हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि खाका आखिर कहते किसे हैं। तो किसी शख्स के बारे में, उसके वो है क्या, कैसे इंसान है, किस टाइप के इंसान है, वो क्या क्या किए नहीं किए, ये सारा चीज़ उसको पता है, उसके बारे में जो है बताना। उसके साथ में उसकी ज़िंदगी में जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके जन्म से लेकर उनके वफ़ात तक जितनी सारी घटनाएं घटी होंगी, चाहे वो घटना जो है अच्छा हो या फिर बुरा हो, ठीक है, तो ये जितने भी घटनाएं घटी होंगी, अगर वो सारी चीज़ को हम लोग डाल देते हैं तो वो जो है एक खाका नहीं कहलाएगा। तमाम में से कुछ ऐसी ख़ास घटनाएं उसके साथ में गुजरी होगी, उस चीज़ को लिख देना, वही जो है एक खाका निगारी है, ठीक है। उसी को जो है, उसी को अच्छे से अच्छे ढंग से, और बात ध्यान रहे कि खाका में जो है आपका ना ही जो पढ़ रहा है, ठीक है, ना उसको ज़्यादा रोना आए पढ़ते पढ़ते, ना ज़्यादा हंसना आए, और ना ही उसके जो है पूरी ज़िंदगी के बारे में जो है बता दिया जाए, तो ये जो है अच्छा खाका निगार नहीं कहलाएगा। उसमें ये होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा हंसना भी, हंसी भी आए, जो पढ़ने वाला है उसको थोड़ा थोड़ा हंसी भी आए, और थोड़ा सा रोना भी आए उसको। उसके बाद जो है उस कोई ख़ास पॉइंट को उठा करके डाल दिया जाए, उसी को हम लोग खाका कहलाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे ढंग से पूरी तरीके से खाका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मुसन्निफ़ जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इनकी पैदाइश कब हुई थी, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। इसकी पैदाइश जो हुई है 1885 ईस्वी में, और जगह है दिल्ली में, ठीक है। इनकी पैदाइश 1885 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और वफ़ात की बात करें तो सराय अलही चमन 1947 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी वफ़ात 1947 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या फिर जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं अलग से, तो आप लोग मेरा नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं 9508214760। मेरा होम पेज या फिर अबाउट से भी आप लोग नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कहानी को थोड़ा शॉर्ट में बता के निकल जाना मुनासिब समझूंगा। अगर ज़्यादा लंबा टाइम लग जाए तो आप लोग भी शायद कि हो सकता है कि बोरिंग हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे वहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो होता ये है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियादानी ये दोनों जिगरी दोस्त होते हैं, और ये दोनों जो है डेली नज़ीर अहमद के घर जो है पढ़ने के लिए जाया करते हैं। इस दौरान जो है इन लोग हिंदू कॉलेज में भी पढ़ा करते हैं दोनों, ठीक है, हिंदू कॉलेज में पढ़ा करते हैं। तो ये अपने उस्ताद का जो है तारीफ़ खूब जा कर के बोला करते हैं हिंदू कॉलेज में कि मेरे उस्ताद इस तरह पढ़ाते हैं, ये वो बहुत सारी जो है तारीफ़ को क्या कहते हैं कि तारीफ़ जो है हाका करते हैं, और बहुत सारी बातें बताया करते हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट होता है, वो कहते हैं कि अच्छा आपके उस्ताद इस तरह पढ़ाते हैं तो हमको भी पढ़ने के लिए जाना है। उसका नाम होता है मिस्टर रज़ा, ठीक है, उसका नाम होता है मिस्टर रज़ा। उसको जब इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कहता है कि
फिर वो कहता है कि अच्छा पढ़ने के लिए जाना तो ठीक है चलो भाई आज से ही चलो। तो वो कहता है, मना कर देता है कि नहीं आज से नहीं, पहले मौलवी साहब से मेरे इजाज़तनामा लेके आओ, अगर मौलवी साहब जाने के लिए बोलेंगे तो ठीक है हम भी फिर कल से जाते हैं, ठीक है। तो वो आए फिर दूसरा दिन पढ़ने के लिए, पढ़ने के दौरान जो है वो फिर मौलवी साहब को बताया, तो बोला कि अरे लेते क्यों नहीं आया। तो फिर वो बताया कि मौलवी साहब लेते आते लेकिन वो थोड़ा शर्मीला है और वो कह रहे थे कि थोड़ा सा इजाज़तनामा मिल जाए आपका। तो फिर वो कह रहा है कि इसमें इजाज़त लेने की बात क्या है, पढ़ाई में मतलब शर्मिंदगी करने से कैसे होगा, पढ़ाई में अगर शर्मिंदगी हुई तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इस तरह होने के बाद होता ये है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इसका जो है सर्फ और नहू कमज़ोर था, उसके साथ साथ में जो है ज़ेर ज़बर पेश ये सब में भी उनकी जो है गलतियाँ हुआ करती थी, ठीक है। ज़ेर ज़बर पेश को क्या कहते हैं, एराब की भी गलतियाँ हुआ करती थी। और जस्ट ऑपोजिट किसका, मियादानी का। मियादानी और फ़रहतुल्लाह बेग ये दोनों तो जिगरी दोस्त है ना, तो जस्ट ऑपोजिट मियादानी का जो है एराब की तो गलतियाँ नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये शेर को नस्र पढ़ देते थे। शेर को क्या पढ़ देते थे, नस्र पढ़ देते थे। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा पढ़ के मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ शेर क्या होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ एक शेर, ठीक है, कि हुसैनियों को मिलाना हुसैन जानते हैं और यजीदियों को मिटाना हुसैन जानते हैं। तो ये है शेर पढ़ने का अंदाज, ठीक है। तो वो क्या किया करते थे, मियादानी क्या किया करते थे कि शेर को जो है ना शेर के अंदाज में नहीं पढ़ के आम बोलचाल की तरह, तकरीर की तरह, जो यानी नस्र की तरह पढ़ा करते थे। तो ये गलतियां इन दोनों के बीच में हुआ करता था, ठीक है। अब जो तीसरा स्टूडेंट आया मिस्टर रज़ा, तो मिस्टर रज़ा का हाल ये था कि ना उसका एराब ठीक था और ना ही शेर को शेर की तरह पढ़ पाते थे, वो नस्र की तरह बिल्कुल उससे भी और ख़राब पढ़ दिया करते थे, ठीक है। तो मौलवी साहब को गुस्सा आया और वो कहा कि मेरा भी कैसे कैसे स्टूडेंट के साथ पाला पड़ जाता है, इन लोग तो ख़त्म है ही, उससे ज़्यादा ये भी ख़त्म है। वो कह रहा है कि बाबू मैं तुमको एक सलाह देता हूँ, मानोगे। बोलता है हाँ ठीक है मान लेंगे, क्यों नहीं, आप बोले और हम नहीं माने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है, मौलवी साहब कहते हैं कि मैं तुमको ये सलाह देता हूँ मगर वादे से तुम मुकरना मत, मैं तुमको ये सलाह देता हूँ कि कल से तुम मेरे यहाँ पढ़ने के लिए ना आना, ठीक है। तो ये सलाह सुनने के बाद वो जो पज़मुर्दा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो मौलवी साहब कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम मत आना, बट जो है बगल में ही काली जान के यहाँ जो है शेर व शायरी की थोड़ा सा तुम जो है पढ़ के आना, कैसे कैसे पढ़ा जाता है थोड़ा सा तुमको समझ में आए, उसके बाद जो है मेरे यहाँ तुम पढ़ने के लिए आ जाना, मैं साफ़ी मना नहीं कर रहा हूँ तुमको। तो उसके साथ उसको ऐसा होता है ना कि उस्ताद बोलते हैं तो उसकी बातों को किसी स्टूडेंट को लग जाया करता है, तो इसको अच्छी तरह से और शर्मिंदगी काफ़ी महसूस हुई। इसको ये भी कहा कि बेचारा मुतनब्बी को क्या पता था कि मेरी शेर व शायरी को इस तरह करके गला घोट देंगे, इस तरह ऐसी बातें कहा और बहुत सारी बातें कहा, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। ये सारी बातें होने के बाद दूसरा दिन से वो इस तरह गायब हो गए मिस्टर रज़ा के दूसरा दिन आए नहीं, ठीक है। अब हम ये बता रहे हैं कि अब उसकी कहानी को ख़त्म कर देते हैं। ये खुद कहते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कि मिस्टर रज़ा की तो आप लोग वफ़ादारी या फिर हयाई को तो समझ गए, लेकिन अब मेरी बेहयाई को समझिए। एक दिन होता यह है कि फ़रहतुल्लाह बेग और मियादानी ये दोनों सबक पढ़ते हैं। सबक पढ़ने के दौरान इन लोगों की जो है गलतियाँ हो जाती है। होता ये है कि जैसे ही शेर पढ़ते हैं, शेर को पढ़ते पढ़ते जो है एराब की इसकी गलतियाँ होती है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की, तो गुस्सा से बोलते हैं वो उस्ताद यानी मौलवी साहब गुस्सा से बोलते हैं काहे, तो मतलब इस तरह गुस्सा, तो वो क्या करते हैं कि ज़बर को ज़ेर पढ़ देते हैं। वो सोच रहा है कि मेरा शायद कि ज़बर पढ़ रहे हैं इसलिए ज़ेर करना पड़ेगा, और गलत हो गया और गुस्सा हो गया। गुस्सा के मारे जो है उस्ताद क्या कहते हैं, किताब को फेंक दिए आंगन में, ठीक है। आंगन में जब फेंक देते हैं उसके बाद खूब गुस्सा देते हैं, कहते हैं निकल जाओ तुरंत तुम लोग, क्योंकि उस्ताद जो है ना मौलवी साहब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको कि बहुत मतलब तेज़ मिजाज के थे और चिड़चिड़ापन मिजाज के थे, ठीक है। तो गुस्सा आया उसको, किताब को फेंक दे, बोला कि अभी के अभी तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। उसका खूब जो गुस्सा दिखाया शेर की तरह दहाड़ने लगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मियादानी कह रहा है, आंखों आँख से कह रहा है कि चलो हम लोग को चलना चाहिए, लेकिन आंखों आँख से इशारा से ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसको फिर जब खरा उठ रहा था उसका जांग पकड़ के उसको बैठा दिया। बैठाने के बाद हुआ ये कि
उस्ताद कह रहा है कि तुम लोग जाते हो या फिर नहीं जाते हो, तो कह रहा है कि नहीं जाएंगे, लेकिन सबक को पढ़ेंगे उसके बाद ही जाएंगे, चाहे हमको कोई धक्का मार के कोई निकालेगा तभी जाएंगे, अगर धक्का मार के निकालेगा भी तो हम तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। तो मौलवी साहब को हंसी आई थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ कि उसको कह रहा अच्छा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तबीयत जो है ख़राब है आज और तुम लोग चले जाओ। लेकिन वो मान गए, मियाँ दानी कह रहा है कि चलो चलना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, हम तो पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे सबक, जब तक ना हम सबक पढ़ेंगे तब तक नहीं निकलेंगे, ये वादा ठान लेते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि अरे भाई तुम लोग तो उस्ताद के भी उस्ताद निकले, ऐसे शागिर्द जो है किसी को ना मिले, यानी ऐसे बोलने के बाद दुआएं भी देने लगे कि उसके बाद फिर बताते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, कहानी तो बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आप लोग, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दुआ देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा था, अगर तुम लोग आज चले जाते, ठीक है, तो दूसरा दिन मेरा घर में तुम लोग को घुसना भी नसीब में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये कहानी को हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। उसके बाद होता है क्या है कि दोनों को सबक पढ़ाते हैं, सबक पढ़ाने के बाद कहते हैं कि ऐसे शागिर्द किसी को नसीब ना हो, तुम जैसे शागिर्दों को जो है अल्लाह ताला सलामत रखें। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में है मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो आप लोग तो समझ गए ना, काफ़ी आसान से जवाब दे सकते हैं, मैं 2 लाइन में जवाब दिया हूँ, अगर आप लोग 1 लाइन में भी जवाब देंगे ना तो बिल्कुल आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। देखिए मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग जो है, फ़रदुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे। अब यहाँ पे मैं लंबा किया हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग किया हूँ, मेन पॉइंट यहीं तक है। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग किया हूँ मैं, क्योंकि इस ज़माने में मदारिस और कॉलेज, मदरसा की जमा होती है मदारिस, ठीक है, मदारिस और कॉलेज का जो है आज की तरह इंतज़ाम नहीं था, इसलिए खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए तोलबा जो है स्टूडेंट को कहते हैं, ठीक है, तोलबा जो है उस्ताद टीचर को कहते हैं, ठीक है, उस्ताद के घर पर जाया करते थे। ये हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। फ़रदुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाया करते थे, तो फ़रदुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए जाया करते थे, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, ठीक है। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। तो जवाब हम लोगों को देना है इस तरह है कि अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर, ठीक है, अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर मुतनब्बी के कलाम को पढ़ाने के दौरान, मुतनब्बी के, ठीक है, नाम है मुतनब्बी, उसके कलाम को पढ़ाने के दौरान जो है मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, ठीक है, क्योंकि छुट्टी कर दिए थे ना, क्यों बोले थे ना कि मुतनब्बी जैसे पढ़ा रहे थे, हाँ मियाँ रज़ा। तो किस अरबी शायर के मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की जो है छुट्टी हो गई, तो मुतनब्बी को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की क्या कर दिया, छुट्टी कर दिया, क्योंकि मुतनब्बी को पढ़ रहे थे और नज़्म को नज़्म के हिसाब से पढ़ना चाहिए, शेर को शेर व शायरी के हिसाब से पढ़ना चाहिए, लेकिन वो नसर की तरह पढ़ रहे थे, वही मियाँ रज़ा जो हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है, उसी का जो है छुट्टी हो गई थी, कौन सी किताब पढ़ने के दौरान, तो मुतनब्बी के अरबी कलाम को पढ़ने के दौरान उसकी छुट्टी हो गई थी, ठीक है। अब बताइए रहा है कि हुआ यूँ के मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग के साथ मियाँ रज़ा भी एक दिन डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के घर पढ़ने गए, ठीक है, सबक पढ़ने के दौरान जो नज़्म को नसर पढ़ गए, इस वजह से नज़ीर अहमद को जो गुस्सा आ गया और मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। हाँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका कंप्लीट PDF नोट्स पूरा हर एक लेक्चर हर एक चैप्टर का आप लोगों को ना एप्लीकेशन पे मेरा मिल जाएगा, यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ 9508214760, या फिर मैं आप यहाँ पे नंबर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 950821 और 4760। चाहे आप लोग हमसे डायरेक्ट रब्ता करके कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, AS उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जवाब को तो देख लिए, दूसरा नंबर जवाब को भी हम लोग देख लिए, आ गया नज़ीर अहमद का जो है गुस्सा आ गया और मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, इसको हम लोग कम्प्लीटली देख लिए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में है फरहतुल्लाह बेग शेरख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो फरहतुल्लाह बेग जो है ना सर्फ व नहू कमज़ोर थी। सर्फ व नहू क्या होता है, सर्फ नहू में जिस तरह हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो सर्फ नहू में ग्रामर कायदा किस तरह किसको कहाँ मिलाना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, कहाँ नहीं जोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें की जानकारी सर्फ व नहू में मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ जो है तदरीस के दौरान यानी पढ़ाई के दौरान वह शेरखानी में एराब की गलतियां करते थे। एराब किसको कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। ठीक है, एराब की गलतियां बहुत किया करते थे। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। तो जवाब दे रखा है मियाँ दानी जो है शेरखानी में एराब की गलती तो नहीं किया करते थे, जस्ट ऑपोजिट उसके। ठीक है, बरअक्स। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं मियाँ दानी शेरखानी में एराब की गलती तो नहीं किया करते थे, लेकिन शेर को कुछ उस अंदाज में पढ़ते थे। मैं जैसे बताया ना आप लोगों को शेर पढ़ के, तो शेर को कुछ उस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर की बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, आम बोलचाल की तरह तकरीर की तरह नस्र होता है। नस्र और शेर में तो आप लोगों को बुनियादी फर्क समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। ठीक है, अब देखो जवाब क्या दे रखा है। मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते थे। बच्चों से क्या करते थे, किताब की इबारत को पढ़वाते थे। इबारत आप लोग समझ रहे होंगे ना, रीडिंग करवाते थे। आप लोग समझते होंगे, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं ना तो समझते होंगे रीडिंग। ठीक है, पहले जो है किताब को आप खुद से ही उसका जो है रीडिंग करवाते थे। ठीक है, यानी इबारत पढ़वाते थे और सुनते भी थे। ठीक है, अगर बच्चे सही पढ़ देते तो ठीक, तो क्या होता था, ठीक होता था। वरना अपनी तुलून मिजाजी के, यानी तुलून का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, अपनी चिड़चिड़ापन मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को, स्टूडेंट को दर्ज से निकाल देते थे। क्या करते थे, दर्ज से, क्लास से निकाल देते थे, या फिर डांट कर समझाते थे, या फिर क्या करते थे भाई, डांट कर समझाते थे। ठीक है, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद, दुरुस्त मतलब सुधार होने के बाद, सुधर जाने के बाद जो है इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। तशरीह आप लोग समझते हैं, देखिए शेर जो है ना, एक शेर अगर देखें हम लोग तशरीह करके, तो उस शेर में क्या क्या कहना चाहते हैं। मान लें गालिबी एक कोई शेर लिख लिया, उस शेर के जरिए वो क्या क्या कहना चाहते हैं, उस शेर को पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं, उसको समझाने को ही क्या कहते हैं, तशरीह कहते हैं। उस शेर के अंदर क्या क्या छुपी हुई है वो सारा चीज़ बताने को ही क्या कहते हैं हम लोग, तशरीह कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तशरीह। उसके बाद फिर जो है तशरीह पढ़ाते थे, ये बता रखा है। अब आइए हम लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये टोटल के टोटल जो है ना हम लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसमें काम आ जाएगा आपका। अब हम लोग लॉन्ग टाइप यानी तवील सवालात में जवाबात, तवील का मतलब होता है लंबा, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर, इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक मशवरा लेना चाहूँगा। मशवरा आप लोग सही देना। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में जो मशवरा देंगे ना आप लोग, बिल्कुल कंप्लीटली सही मशवरा देना, क्योंकि सही मशवरा देंगे आप लोग तभी आप लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। और मेरा भी मशवरा आप लोग यहाँ पे सुन लें। देखिए मैं तो इस चैप्टर का हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आया हूँ, लेकिन अगर आप लोग हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम नहीं लग जाएगा। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? तो क्यों ना, नोट का मतलब ये होता है कि जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, यानी एग्ज़ाम में पूछा जाए जो जिस क्वेश्चन को, उसको पढ़ें हम लोग। ठीक है, तो मैं जितना क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन में, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर जो क्वेश्चन चांस है कि ये पूछता ही नहीं है कभी, तो उस क्वेश्चन को हम लेके ही क्यों आए। तो आप लोगों का मशवरा क्या है, अगला नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हर एक क्वेश्चन को लेके आया जाए, या फिर जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन को लेके आया जाए। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बातें बतानी है। ठीक है, ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, जितने स्टूडेंट देखते होंगे सारे स्टूडेंट बताना, और लाइक नहीं किए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए। अब देखो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो मैं शॉर्ट में ही लिखा हूँ, ज़्यादा इसको लंबा नहीं किया हूँ। अगर लंबा करते ना, अगर किताब के हिसाब से लिखते तो 2 पेज में हो जाता, लेकिन मैं कितना 4 लाइन में लिख करके आप लोगों को शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। जवाब है कि मौलवी साहब जो है अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा होते थे
कि वह दर्स के दौरान, पढ़ाई के दौरान शागिर्दों से पहले किताब की इबारत पढ़वा कर सुनते थे। अगर तलबा इबारत गलत पढ़ देते या कहीं एराब की, इसको हम देखते हैं, गलत पढ़ देते या कहीं एराब की गलती कर देते थे तो मौलवी, एराब तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, ठीक है, गलती कर देते थे तो मौलवी नज़ीर अहमद साहब जो है इबारत गलत पढ़ाने को, इबारत जो है गलत पढ़ने को नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करार देते थे, यानी मुआफ़ी के काबिल ना समझते थे इबारत अगर गलत पढ़ जाए तो, ठीक है, जुर्म करार देते थे। मतलून मिजाज थे, ठीक है, यानी चिड़चिड़ा मिजाज के थे नज़ीर अहमद, और यहाँ बता रहे हैं कि मिजाज थे ही, और ऊपर से तलबा का गलत इबारत पढ़ना जले पर नमक का काम करता था। जले पर क्या करता था, जिस तरह जले पर नमक का काम करता है ना, उसी तरह जो है तलबा जब गलत पढ़ा करते थे इबारत तो उस तरह का जो है इसको रिएक्शन होता था, ठीक है, काम करता था। किसी तालिब इल्म के गलत इबारत पढ़ने पर या अरबी इबारत में गलत एराब लगाने पर इस कदर चिरागपा होते थे, ठीक है, इस कदर चिरागपा होते थे कि कभी कभी तलबा को दर्स से निकाल दिया करते थे। मौलवी नज़ीर अहमद के एक शागिर्द मियाँ दानी का किस्सा है कि इन्होंने दीवान मुतनब्बी पढ़ने के दौरान मुतनब्बी के अशआर को कुछ इस तरह पढ़ा के गोया शेर नहीं नस्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। मौलवी साहब एक दो अशआर तक खामोशी से सुनते रहे, लेकिन तीसरे अशआर में भी जब मियाँ दानी ने वही गलती दोहराई तो यहाँ पे जो है ना मुतनब्बी जो पढ़ रहे थे मियाँ दानी नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मिस हो गया, आप लोग ध्यान रखना, मिस्टर रज़ा पढ़ रहे थे, ठीक है। तीसरे शेर में भी जब मिस्टर रज़ा जो है वही गलती दोहराई तो मौलवी नज़ीर अहमद के गुस्सा की इंतहा न रही, वह जो है मिस्टर मियाँ दानी नहीं लगाना, यहाँ पे मिस्टर रज़ा लगाना है, ठीक है। मिस्टर रज़ा पर इस कदर नाराज़ हुए कि इससे उसे जो है दर्स से निकालने की बात कह दिया। दरअसल तदरीस के दौरान सख्ती करना मौलवी साहब की शख्सियत का ज़ाहिरी पहलू था, वरना हकीकत यह है कि वह अंदर से क्या था, बिल्कुल नरम मिजाज वाक़े हुए थे। ज़ाहिरी सख्ती भी तदरीस के मामले में उनके अखलास का मजहर था, ठीक है। ये आपको जवाब दे देना, इस तरह सवाल को देख लें, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए, तो ये आपको जवाब में लिखना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग ही लिखे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रखा है फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। जवाब देना है आप लोगों को इस तरह, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत मुतासिर भी हुए। पढ़ने के दौरान फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शख्सियत को करीब से देखा और बचश्म यानी अपनी आँखों से खुद मुशाहिदा भी किया और शख्सियत की हर पहलू का मुआयना भी किया। फरहतुल्लाह बेग, मुआयना का मतलब ये होता है जांच पड़ताल, ठीक है, जांच पड़ताल भी किया। फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद से गैर मामूली तौर पर मुतासिर होने का ज़िंदा सबूत यह है कि इन्होंने अपने उस्ताद का एक खाका लिख डाला और सबसे पहला खाका निगार इसी को तस्लीम किया गया। किसको तस्लीम किया गया? फरहतुल्लाह बेग को तस्लीम किया गया। इससे पहले कोई भी खाका नहीं आया था, सबसे पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग तस्लीम किए जाते हैं। फरहतुल्लाह बेग का शुमार डिप्टी नज़ीर अहमद के चहते शागिर्दों में होता है। और आगे बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ज़ेर निसाब खाका नज़ीर अहमद की कहानी में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने वही कुछ बयान किया है जो इन्होंने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के दौरान सीखा और समझा। और इन अहवाल को, और अहवाल जो है बता रहा है कि अहवाल को हाल की जमा होती है अहवाल, ठीक है, अहवाल को भी इन्होंने तफसील से बयान किया है, ठीक है। इसका नोट्स PDF आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, फिक्र की बात नहीं है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, फरहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। अब देखो जवाब दे रखे हैं इस तरह के, उर्दू की नसरी अदब पर गौर करने से पता चलता है कि नावल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों के शिकम से ही खाका निगारी की पैदाइश हुई है। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी के उन्वान से लिखा है, जिसे खाका निगारी की तारीख़ में शाहकार तस्वुर किया जाता है। शाहकार क्या किया जाता है? तस्वुर किया जाता है। आगे बता रहा है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने यूँ तो हर
फील्ड में शामिल है, हर फील्ड में, यानी शेर में भी, नावल में भी, दास्तान में, हर फील्ड में शामिल है। लेकिन इनके शोहरत का असल दारोमदार जो उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी पर मुनहसर है। इस खाके के पहलू जो है, पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू ने शुमारा जुलाई 1927 ईस्वी में शाये किया था। यह खाका न सिर्फ यह कि फ़रतुल्लाह बेग का, ठीक है, फ़रतुल्लाह बेग का, बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में शुमार किया जाता है। उर्दू के बेहतरीन खाकों में क्या किया जाता है, गिनती किया जाता है। मुख्तसर ये कि खाकों में एक वक्त खुद नविश सवाल है, यादनिगारी, इंशाया और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा, जुज की जमा होती है अज्जा, ठीक है, जुज यानी किसी अज्जा, किसी जुज यानी किसी पार्ट को कहते हैं, ठीक है। तो अज्जा, ये जो है अज्जा शामिल होते हैं। इस लिहाज से फ़रतुल्लाह बेग को एक कामयाब खाकानिगार कहा जा सकता है। फ़रतुल्लाह बेग को क्या कहा जा सकता है, एक कामयाब खाकानिगार कहा जाता है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है फ़रतुल्लाह बेग की इसमें खाका में शामिल है। एक तो पहले ये कि नज़ीर अहमद के बारे में वो जानते हैं, इसलिए कि उसके शागिर्द हैं फ़रतुल्लाह बेग, वो उससे कामयाब हो गया और जितना भी चीज़ होना चाहिए, ठीक है, हर वो चीज़ इस खाका में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अब हो चुका है पूरा कंप्लीट और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये जो पीडीएफ दूंगा, ये पीडीएफ तो सबको मैं फ्री में ही प्रोवाइड कराऊंगा, ये वाला पीडीएफ, बाकी के अब पीडीएफ जो आएगा वो पेड आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इस पीडीएफ में इतना सिस्टम दे दिया हूँ कि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखें, आप लोग देख पा रहे होंगे डाउनलोड पे ऑप्शन आएगा ना, तो डाउनलोड ऐप पे, इस पीडीएफ पे अगर डाउनलोड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, वॉच ऑल वीडियो में आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट सारा वीडियो लेक्चर जो है सब्जेक्टिव का आपके पास नजर आ जाएगा। अब देखो, सब्सक्राइब आवर चैनल, तो यहाँ पे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन पे मारेंगे ना पीडीएफ पे ही, तो आपको सब्सक्राइब करने का चैनल ऑप्शन आ जाएगा। ये सारा जो है फैसिलिटी पीडीएफ में दिया हुआ है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। आप लोगों को कुछ डाउट, दिक्कत आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल हम लोगों का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। मैं सब्जेक्टिव आप लोगों के लिए पहले इसलिए लाया था क्योंकि आप लोग लगभग ऑब्जेक्टिव की तैयारी लगभग चैप्टर 1 का कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके नहीं आऊँगा। जिस तरह सब्जेक्टिव की तैयारी होगी उसी तरह आप लोगों का कंटिन्यू अब ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी और सब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मुनासिब समझा पहले कि सब्जेक्टिव पढ़ा दो, उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव में जो है जो चैप्टर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में जो मुसन्निफ के बारे में हर एक चीज़ को जानेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो है उसको जानेंगे, ठीक है। मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं अभी कॉन्टैक्ट करें, आज ही रब्ता करें 9509508214 और 60, इस नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप के जरिए फिर डायरेक्टली हमको कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, AS उर्दू एजुकेशन नाम से, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग आसानी के साथ डाउनलोड करके कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, कैसा लगा आप लोगों को क्लास, फीडबैक आप लोग ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताना कैसा था आज का क्लास, कैसी होनी चाहिए क्लास, क्या डाउट है, नहीं है, कैसा पढ़ाना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोग बिला फिक्र, बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक अगले सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।